में क्लास 12 फिजिक्स सेट नंबर 6 का अनसॉल्व पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, सेट नंबर हम क्या सोल्व कर रहे थे, 6 सोल्व कर रहे थे। अब देखिए यहाँ से इसके अथवा से सोल्व करना है। यहाँ तो सोल्व कर चुके थे हम। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन में, एक दूरदर्शी के अवदर्शक व नेत्रिका लेंसों की फोक दूरियां क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर है। यानी कि अवदर्शक की फोक दूरी दी गई है, नेत्रिका की फोक दूरी दी गई है। ठीक है, इसे अवदर्शक से 3 मीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु को इस एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है। ठीक है, यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने तो अवदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, यहाँ पर क्या है, दिया है, दिया है। देखिए क्या दिया, एक दूरदर्शी के अवदर्शक व नेत्रिका लेंसों की फोक दूरी, यानी कि अवदर्शक की कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई है। यानी कि F0 का कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेत्रिका की फोक दूरी कितनी दी गई है, 1.5 सेंटीमीटर। FE का कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे अवदर्शक से 3 मीटर दूरी पर स्थित, यानी कि यू का मान दे दिया यहाँ पर, U0 किससे, यहाँ पर अवदर्शक से। अवदर्शक किससे लिखते हैं, U0 से। U0 बराबर क्या है, यहाँ पर 3 मीटर है। यहाँ पर कितना है, 3 मीटर। इसको सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर सेंटीमीटर हो कितना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 300 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाता है इसमें, मीटर में आ जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, निगेटिव लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, निगेटिव लिख दीजिए। तो U0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर देखिए वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है कि वस्तु के प्रतिबिंब यानी कि बी का मान क्या दिया यहाँ पर, यानी कि अंत यहाँ पर लिखा हुआ वस्तु, यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट की न्यूनतम दूरी पर बने हुए तो अवदर्शक व नेत्रिका की फोक दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान दिया है, B0 का मान दिया है यहाँ पर। B0 का मान कितना दिया है यहाँ पर, 25, यानी कि बी का मान ये है, किसका मान है, बी का मान। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए समझिए क्वेश्चन क्या लिखा, एक दूरदर्शी के अवदर्शक व नेत्रिकाओं लेंसों की फोक दूरियाँ कितनी है, 15 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर है। इसे अवदर्शक से 3 मीटर दूरी पर स्थित, ठीक है, फोकस किया जाता है। तो वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बने तो अवदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि किसका मान है, बी का मान है। यहाँ पर क्या है, बी का मान। बी का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे किसके लिए, अवदर्शक के लिए लिखिए यहाँ पर। किसके लिए लिखेंगे, अवदर्शक के लिए, अवदर्शक लेंस के लिए। अवदर्शक के लिए लिख लीजिए डायरेक्टली, अवदर्शक के लिए लिखिए, अवदर्शक नेत्रिका लेंस होगी, अवदर्शक लेंस के लिए, अवदर्शक लेंस के लिए। ठीक है, अवदर्शक लेंस के लिए लिख लिया हमने। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1 भाई लेंस सूत्र पढ़ा होगा आपने, 1/b वही होता है, समझ लिए। 1/b 0 हो जाएगा यहाँ पर अवदर्शक के लिए, तो U0 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, U0 हो जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, b का मान। u को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 1/f0 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/u0 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 1/b0 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 1/b0 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/f0 का मान ऊपर दिया है, देख लेना कितना दिया था, 1/15 दिया था। 1/u0 का मान कितना दिया था, U0 का मान माइनस के 300 था। कितना था, माइनस का 1/, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1/b0 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, B0 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा B0। तो इसका लासा ले लेंगे यहाँ पर, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा बताइए यहाँ पर। इसका 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा यहाँ पर, 30, 15 दूनी 30 सही है। फिर कितना हो जाएगा, इससे भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 20 में से दो कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा, निकाल लेना यहाँ पर। कितना आ जाएगा, 300, 15 दूनी 30, 20 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 300 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1/b0 आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा, 1/b0 हो जाएगा। 2 20 में से कितना बचेगा, 19/300 बचेगा यहाँ पर। कितना बचेगा, 1930 बटे 1/b0 बचेगा। तो B0 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, B0 का मान आ जाएगा 300 बट्टे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। B0 का मान आएगा यहाँ पर, किसका मान आएगा, B0 का मान। अब बताइए यहाँ पर, इसको डिवाइड कीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, B0, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 19 × 19, 19 दूना 19 × 19 दूना 38 हो जाता है, 19 × 19। ठीक है, 19 × 19 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे 19 को तो लगभग 15 यानी कि क्या बचेगा, 19 × 19 दूना 38 हो जाता है। ठीक है, 15 हो जाएगा यहाँ पर, 0.57 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 0.578 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इतना करने पर डिवाइड करने पर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमें नेत्रिका के बीच की दूरी निकालनी है यहाँ पर। क्या निकाल ली यहाँ पर देखिए,
का निकलना पर बने तब अवदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी, तो यहाँ पर लिखिए अतः अवदर्शक अवदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी, नेत्रिका के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? B0 प्लस का FE हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, B0 देखिए कहाँ पर दिया, यहाँ पर B0 का मान निकाल चुके हैं, कितना है? 15.78 है यहाँ पर, क्या है? 78 है। ठीक है, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा FE का मान देखिए कितना है? FE का मान देखिए कितना है? 1.5 है। कितना है? 1.5। इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 15.78, तब पॉइंट की इधर वैल्यू रखिए, कितना है? 1 लिखा यहाँ पर, 5 उधर लिख दिया, 0 बढ़ा दिया, 8 7 5 12 के 2 हो जाएगा यहाँ पर, 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 5 1 6 1 7 हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा 17.28 आ गया। कितना आ गया? 17.28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन है? 3 नंबर का था, कुछ नहीं कठिन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अब 5 नंबर वाले आ गए। ठीक है, क्या दिया यहाँ पर? दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1 R2 तथा R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए। यानी कि R1 एक कहाँ पर है? R1 R2 R3, इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। भाई किरचॉफ के नियम अगर आपने सही से पढ़े हैं भाई, यहाँ पर लगेंगे भाई, हो जाएगा। ठीक है, कर चुके हैं इस टाइप से सवाल हम। तो देखिए यहाँ पर खंड क्या है? चित्र बना लीजिए पहले। ठीक है, चित्र क्या है? प्रतिरोध दिया है एक, यहाँ पर एक बैटरी दी गई यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर चित्र बना दीजिए। ठीक है, इसका प्रतिरोध का मान कितना दिया है? R1 का मान कितना दिया है? 10 ओम दिया है यहाँ पर। इसकी कितनी बैटरी दी है? 30 वोल्ट दिया है यहाँ पर। विभवांतर R2 कितना दिया है यहाँ पर? 20 ओम दिया है यहाँ पर। कितना दिया है? 20 ओम दिया है। R3 का मान यहाँ पर कितनी दिया गया है? 10 ओम दिया गया है। यहाँ पर कितनी दी गई है? यहाँ पर 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट। अब देखिए समझिए, धारा हमेशा किससे बहती है? प्लस से माइनस की ओर बहती है, हमें मालूम है। किससे धारा बहती है? आपसे पूछे कोई धारा किससे बहती है? प्लस से माइनस की ओर। तो मान लीजिए ये प्लस है, यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो धारा इधर से प्रवाहित कर दीजिए यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ से I1 गई, क्या गई? I1 गई, यहाँ पर I1, अब यहाँ पर पॉजिटिव है इधर से। ये मान लीजिए यहाँ से क्या गई? I2 गई धारा, क्या गई? I2 धारा प्लस से नहीं, प्लस है इधर माइनस है। ठीक है, तो इधर जाएगी, यहाँ पर इस टाइप से आएगी, इस टाइप से आएगी, तो यहाँ पर क्या मिल जाएंगे? दोनों धारा, दोनों मिलेंगे, क्या हो जाएगा? I1 प्लस का I2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? I1 प्लस का I2। धारा हमेशा किससे बहती है? प्लस से माइनस की ओर। तो I2 जाएगी यहाँ पर, ए जाएगी, इसमें बह जाएगी, इनकी प्लस से माइनस की ओर बहेगी, इतना तो मालूम है हमें। I2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगी? I2 हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगी? बंद पास में I1 हो जाएगी, क्या आ जाएगा? I1 हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी? I1 हो जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं धारा किससे बहती है? प्लस से माइनस की ओर बहती है, हमें मालूम है। तो एक इसको बंद पास 1 मान लीजिए, इसको बंद पास 2 मान लीजिए। तो लिखिए यहाँ पर बंद पास 1 में, बंद पास 1 में लिखिए, बंद पास 1 में किरचॉफ का KVL से, किरचॉफ के वोल्टता नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर बंद पास 1 में लगाया, यहाँ पर शुरू कीजिए। तो यहाँ से शुरू कर, कहाँ से शुरू कर देंगे बताइए? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है? 10 ओम में, तो इधर से चलिए, यहाँ पर 10 I2 हो जाएगा। धारा के दिशा में चलने क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, 10 I2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 I2। ठीक है, 10 I2 प्लस फिर धारा की दिशा में चलने, इसमें लेने, फिर इधर चलिए, यहाँ पर प्रतिरोध कितना है? 20 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 I1 प्लस का I2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, I2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर वोल्टेज कितना है? 10 है, 10 लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया 10। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना 10 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, I2 हो जाएगा यहाँ पर, छोटी I लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी छोटी I लिख लेना, I2 प्लस यहाँ पर 10 दूनी 20 हो जाएगा, I1 प्लस का I2 हो जाएगा I2 बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 से 10 उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर I2 प्लस के 2 I1 बचेगा, प्लस का 2 I2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 I2 और यहाँ पर I2 कितना हो जाएगा? 3 I2 हो जाएगा। 2 I1 जो का लिखा, प्लस का 3 I2 लिख लिया यहाँ पर। इक्वेशन फर्स्ट इसको डाल दिया, समीकरण 1। ठीक है, इसी टाइप से बंद पास क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे? 2। बंद पास 2 ले लीजिए, बंद पास
2 में KVL से, किरचॉफ के वोल्ट का नियम से, KVL से, ठीक है, KVL से। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यानी कि हम कह ले रहे हैं ए वाला बंद पथ, 2 है बंद पथ लिखा हुआ है 2, ठीक है। यहाँ पर क्या बंद पथ 2, तो कहाँ से शुरू करते हैं बताइए। यहाँ पर कहीं से आप पकड़ लीजिए एक, यानी कि यहाँ से यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। यानी कि 10 30 क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना है प्रतिरोध, यानी कि तो बोल्ट है यहाँ पर, ठीक है। कहीं से ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ से शुरू कर दीजिए। यहाँ पर धारा के इधर की ओर बह रही थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रतिरोध कितना है 20 है। यहाँ पर क्या है 20 I1 प्लस KI2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 I1 प्लस KI2, 20 I1 प्लस KI2, 20 I1 प्लस I2। यहाँ पर देखिए इसके लिए हो गया प्रतिरोध के लिए, ठीक है। इतना तो आपको जानते हैं। फिर देखिए इधर आइए, यहाँ पर कितना है 10 I1 है। कितना है 10 I1 हो जाएगा यहाँ पर, 10 I1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। I1 10 I1 लिख लीजिए, 10 I1 हो जाएगा प्लस का 10 I1 हो जाएगा। वहाँ पर वोल्टेज कितना है 30 है कि 3 है, 30 है। यहाँ पर कितना है 30 है लिख लिया। फिर इसमें 10 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 10 कॉमन, फिर मिल रहा है 10 कॉमन ले लीजिए। फिर 10 दूनी 20 हो जाएगा, I1 प्लस का I2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का I1 हो जाएगा, बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कट गया 10 से 10, ठीक है। 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लिया हमने 10 कामन ले लिया यहाँ पर था, ठीक है। क्या ले लिया था हमने कामन ले लिया था, 10 से 10 यहाँ पर कट गए यहाँ पर, ठीक है। गुणा का चिन्ह था, किसका था गुणा का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया था हमने। अब देखिए तो हमारे पास क्या बचा 2 बचा, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 I1 हो जाएगा प्लस का 2 I2 हो जाएगा, 2 I2 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा, I1 लिख लिया। I1 बराबर कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, ठीक है। 2 I1 यानी कि 2 I1 यहाँ पर I1 है, यहाँ पर 2 I1 है, तो कितना हो जाएगा 3 I1 हो जाएगा, 3 I1 प्लस का क्या हो जाएगा 2 I2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, और समीकरण 1 के हमारे पास 2 I1 यहाँ पर, इनको बराबर नहीं है यहाँ पर, बराबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है कुछ, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई समीकरण 1 में 3 की मल्टीप्लाई, और समीकरण 2 में 2 की मल्टीप्लाई करने पर समीकरण 1 में आपने पढ़ी होंगी इस टाइप से इक्वेशन क्लास 10th में। समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में 2 से ये वाला कोफिशिएंट लेते हैं, 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से कर दीजिए, इसमें 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 I1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कीजिए 3 3 9 हो जाएगा, 9 लिख लिया, 9 I2 हो गया यहाँ पर, बराबर इसमें कीजिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। इसमें कीजिए मल्टीप्लाई 2 से, इसमें 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 I1 हो जाएगा, प्लस के 2 दूनी 4 I2 हो जाएगा, बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको डालिए समीकरण 3, इसको डाल दिए समीकरण 4। अब यहाँ पर लिख दिए जोड़ने पर, क्या लिखने पर लिख देंगे जोड़ने पर लिखेंगे साइन चेंज होता है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 में से 4 गया कितना बचेगा, प्लस के 5 I2 बचेगा, बराबर 6 में से 3 गया कितना बचेगा, 6 में से 3 गया कितना बचेगा बताइए, ठीक है। 5 I2 बराबर क्या बचेगा, 6 में से 3 गया कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस के 3 बचेगा, कितना बचेगा 6 में से 3 गया यहाँ पर, 3 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस के 3, तो माइनस के 3 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए माइनस का 3 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया माइनस का 3, ठीक है। तो I2 बराबर क्या बचेगा माइनस के 3/5 बचेगा, ठीक है 3/5। अब इसका I2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दिया, समीकरण 4 में रख दीजिए, किसी में आप रख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। तो मान लीजिए समीकरण हम 2 में रखने, नहीं I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये वाली है, कितनी है हमारे पास समीकरण 3 I1 प्लस के 2 I2 बराबर कितना है 3 है, ठीक है। रखिए यहाँ पर किसकी जगह पर I2 की जगह पर 3 I1 हमने एच टी लिखा, प्लस के 2 मल्टीप्लाई I2 का मान कितना है 3/5 है, माइनस का बराबर कितना है 3 है, तो 3 I1 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 6 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 इसको उधर भेज दीजिए, तो 3 I1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस के 6/5 हो जाएगा, ठीक है। 6 यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 आ जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 15 6 कितना होता है 21, कितना होता है 15 6 21 होता है, ठीक है। 3 I1 यहाँ पर लिखिए, ठीक है। इसको उधर ले गए यहाँ पर 6/5 प्लस का हो गया, यहाँ पर क्या होगा 6/5 प्लस का हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, किसकी कर दी मल्टीप्लाई, 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 5 20 20 और 1 21 हो जाएगा,
ठीक है। अपन 21 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5। अब काट दीजिए इसको, क्या कीजिए उड़ा दीजिए इसको, 3 बन जा 3 3 से बन जा 21। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर I1 बराबर क्या आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा I1 का मान 7/5 आ जाएगा। ठीक है, I1 का मान मिल गया, I2 का मान यही हमें चाहिए थे। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था हमें क्वेश्चन में, यानी कि R1 R2 में प्रवाहित धारा है, इनकी इसमें धारा ज्ञात कीजिए, इसमें तो R3 में पहले यानी कि R1 में धारा निकालेंगे, पहले R1 में धारा, R1 में करंट निकालेंगे, R1 में धारा, R1 में धारा देखिए R1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है हमारे पास I1 है, I1 का मान कितना आया यहाँ पर 10 आया, I1 का मान कितना आया हमारे पास 10 आया, I1 का मान देखिए कितना 7/5 आया। R1 में धारा तो कितना है हमारे पास, धारा कितनी हो जाएगी I1 बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7/5 हो जाएगी। इसको भाग करना चाहते हैं भाग कर लीजिए, एम्पियर में भाग करना चाहते हैं भाग कर लीजिए। तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 2 बच गए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 1.4 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1.4 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, I1 में हमारे पास धारा कितनी है 1.4 एम्पियर। इसी टाइप से R2 में निकालिए। अब देखिए R2 में धारा निकालेंगे, किस में निकालेंगे R2 में धारा, इसमें लिखिए R2 में धारा, देखिए यहाँ पर R2 में धारा, R2 में धारा, R2 में धारा, R2 में धारा हमारे पास क्या है I1 प्लस का I2 है, क्या है R2 में धारा, R2 में धारा के इसको I मतलब I लिख लीजिए। ठीक है, I इसकी भी I लिख लिया, कितनी है I1 प्लस का I2। ठीक है, I1 यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर I1 प्लस I2। I1 का मान निकाला 7/5, I2 का मान निकाला कितना हमने -3/5। ठीक है, -3/5 लिख दिया। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 में 3 कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 4 बचेगा। इसको डिवाइड करना चाहते हैं कर लीजिए, यहाँ पर 5 0 पॉइंट लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर कितने 40, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5/40, 0.8 एम्पियर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 0.8 एम्पियर। ठीक है, दूसरा आंसर हो गया हमारे पास। अब निकालिए R3 में धारा, किस में निकालेंगे R3 में धारा निकालिए, R3 में धारा, रुक जाइए, R3 में धारा, R3 में धारा देखिए R3 हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। R3 में धारा हमारे पास क्या प्रवाहित हो रही थी I2, तो R3 में धारा तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर I2 हो जाएगा। ठीक है, I बराबर I2 का मान हमने कितना निकाला, I2 का मान देखिए -3/5 निकाला, -3/5। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 0.6 पॉइंट लगा 30 हो गया, 5 6 0.6 हो जाएगा यहाँ पर, -6 एम्पियर। ठीक है, तीनों हमारे यहाँ पास आंसर हो गए। कितने नंबर का था 5 नंबर का था। तो कठिन क्वेश्चन था नहीं था। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन काट दिया गया यहाँ पर, क्या कर दिया है काट दिया गया यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन ये तो काट दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी काट दिया यहाँ पर। एक क्या है यहाँ पर पर्वत की चित्र की सहायता से पीएनसी ने डायोड की पूर्ण निर्दिष्टकारी की प्रक्रिया समझी। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको अलग से लिखवा देंगे। ठीक है, पूर्णतः निर्दिष्टकारी अर्धतरंग निर्दिष्टकारी दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आता है, दोनों अलग से ये लिखवा देंगे, पूर्णतः निर्दिष्टकारी अर्धतरंग निर्दिष्टकारी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर यंग के दूसरी प्रयोग की सहायता से NB अधिक फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। किसकी NB, यहाँ पर MB भी हो सकता है, क्या हो सकता है MB, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर NB अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको एक चित्र बना लेना यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पर यस एक वर्णी क्या है हमारे पास S1 S2 क्या है हमारे पास दो समांतर क्या संकीर्ण स्लिट है। स्लिटों के बीच दूरी जब न्यूमेरिकल सोल्व करते थे स्लिटों के बीच दूरी क्या लिखते थे टी लिखते थे, बताई थी। ठीक है, तो S1 S2 क्या हमारे पास है दो समांतर क्या है, दो समांतर संकीर्ण स्लिटें हैं क्या है, जो एक दूसरे के अत्यंत पास रखी है, क्या एक दूसरे के अत्यंत पास रखी है, जिनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है D है, क्या स्मॉल d है। ठीक है, ये क्या हमारे पास दो पर्दे हैं, पर्दे के बीच की दूरी हमारे पास कैपिटल D मान ली, यहाँ पर क्या है कैपिटल D मान ली। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम दे दिया M, S1 S2 दे दिया, इसका नाम O दे दिया, इसका नाम M2 दे दिया, इसका नाम M1 दे दिया, इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दिया M। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा, यहाँ से एंगल थीटा, यहाँ पर एक लंब डाल दिया क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, इसका नाम N दे दिया यहाँ पर। ठीक है, इतना आप समझ गए। चित्र इस टाइप से आपको बना लेना है, इसका डेरिवेशन देखे करेंगे यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप से हर साल आता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर सबसे पहले तरंगों का पथांतर, अगर पथांतर निकालना चाहते हैं, पथांतर का काम क्या है, पहले पथांतर का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, पथांतर छोड़िए उसको, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखिए त्रिभुज, क्या लिखेंगे त्रिभुज देखिए क्या लिखेंगे त्रिभुज S1, देखिए ध्यान से देखना, त्रिभुज S1 S2 N, यानी कि त्रिभुज इसको सब बोल S1 S2 N, यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक है, लिखिए त्रिभुज S1 S2 N बात त्रिभुज, क्या लिखेंगे बात त्रिभुज MPO, यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज जो बता रहे हैं उधर उसको देखिए, क्या त्रिभुज MPO, ये वाला त्रिभुज
त्रिभुज यम पी ओ में क्या है, ये समरूप ले सकते हैं, यहाँ पर समरूप है, डायरेक्टली लिख दिया समरूप है, ठीक है, दिखाने के लिए समरूप हैं, समरूप हैं, समरूप हैं, क्या है, समरूप हैं। तो समरूप की कंडीशन क्या होती है, लंब बटे लंब क्या होता है, लंब बटे लंब होता है। समरूप जब भी के लिख देते हैं लंब बटे लंब, लंब बटे लंब। क्लास 9th में आपने समरूपता की कुछ कंडीशनें पढ़ी हुई, ठीक है। लंब बटे लंब की संगत भुजाओं, उनकी लंब बटे लंब लिखिए, कर्ण बटे कर्ण लिखिए, इतना समझिए, छोड़िए इसको, कर्ण बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे लंब, कर्ण बटे कर्ण। अब देखिए इसके लिए लंब क्या होगा, त्रिभुज क्या है यहाँ पर, S1 S2N, क्या है यहाँ पर S1 S2N, इसके लिए लंब क्या होगा यहाँ पर, S2N होगा, क्या होगा यहाँ पर S2N होगा। कैसे होगा यहाँ पर, हम जानते हैं कोण के सामने की भुजा बता चुके हैं, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है लंब, कोण के सामने की भुजा लंबी होती है, क्या होगा, लंब S2N होगा, क्या होगा यहाँ पर S2N होगा, यहाँ पर डिवाइड बाई लंब। अब यहाँ पर देखिए लंब क्या होगा, इसके कोण के सामने की भुजा, इसके कोण के सामने की भुजा वाला त्रिभुज लिया, इसके कोण के सामने की भुजा क्या होगी, PO होगी, ठीक है, OP PO ले सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए कर्ण, समकोण की त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, क्या है, समकोण की त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसके लिए कर्ण क्या होगा हमारे पास, S1 S2 होगा, क्या होगा यहाँ पर, इसके लिए कर्ण क्या होगा, S1 S2, इधर वाला 90 डिग्री कोण होगा, तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, S1 S2 होगा, कर्ण S1 S2 होगा यहाँ पर, डिवाइड बाई इसके लिए कर्ण क्या होगा बताइए यहाँ पर, इसके लिए कर्ण क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज होगा, ये वाला त्रिभुज लिया, यहाँ पर समकोण त्रिभुज के सामने को जाकर तो कर्ण यानी कि MP होगा, क्या होगा, MP होगा। अगर इतना समझ गए तो हो गया काम, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, देखिए ये इनकी S1 S2 के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, यानी कि OP के बीच की दूरी, OP के बीच की दूरी देखिए यहाँ पर कितनी है, OP S2N, देखिए इसको जो कहते हैं S2N डिवाइड बाई, बाद में लिख देंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर OP की वैल्यू कितनी है, यहाँ से OP की वैल्यू देखिए, O से P की वैल्यू कितनी है, X से, X लिख दिया। S1 S2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, S1 S2 के बीच की दूरी D है, सेक्टरों के बीच की दूरी कितनी है, D स्मॉल d। MP के बीच की दूरी नहीं मालूम है, MP को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए, HT लेने दीजिए, MP को HT से लिखा हमने, क्या लिखा, HT लिखा, कोई दिक्कत। S2N की वैल्यू निकालिए, S2N की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, S2N की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, D अपन क्या हो जाएगा, यहाँ MP हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, X हो जाएगा X। तो यहाँ पर पथांतर लिखे यहाँ पर, तो पथांतर हमारे पास क्या हो जाएगा, पथांतर क्या हो जाएगा हमारे पास, S2N बराबर क्या हो जाएगा, यही क्या होगा, पथांतर होगा। यहाँ पर क्या होगा, DX, यानी कि चूंकि अभी पथांतर, अभी रुक जाइए पथांतर, चूंकि यहाँ पर लिखे, चूंकि ये निकालने की जरूरत, चूंकि हमारे पास क्या होगा यहाँ पर MP, देखिए M से P, MP बराबर होगा किसके, MO के, M से O, MO के, MO की दूरी कितनी है, पर्दों के बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल D है, कैपिटल D लिख लीजिए, यही यहाँ पर, ठीक है। MP के बीच की दूरी यहाँ पर लिखिए, S2N बराबर क्या हो जाएगा, D अपान, इनकी MP की वैल्यू D इंटू X, ये क्या हमारे पास है, पथांतर, ठीक है, क्या इसको है पथांतर लिख देंगे, पथांतर बराबर कितना आ गया हमारे पास, XD अपान कैपिटल D आ गया, कितना गया, कैपिटल D आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब लिखेंगे NB द्वीपपुंज की दूरी, क्या पूछा गया यहाँ पर, NB पूछा गया है, क्या पूछा गया, NB। तो NB द्वीपपुंज के लिए पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, NB द्वीपपुंज के लिए, NB दीप्त फ्रिंज के लिए, पहले अदीप्त पूछेंगे, फ्रिंज के पहले दीप्त पता होनी चाहिए, दीप्त फ्रिंज के लिए यहाँ पर NB दीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर NB दीप्त फ्रिंज के लिए पूछा गया, यहाँ पर NB दीप्त फ्रिंज के लिए, यहाँ पर NB दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है, दीप्त फ्रिंज के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर S2N बराबर कर देंगे किसके, M लेमडा के, लेमडा जहाँ क्या हमारे पास तरंग दैर्घ्य है, माना प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है, एक, यानी कि लेमडा है यहाँ पर, ठीक है। S2N का मान निकाल चुके हैं, कितना निकाला, XD अपान कैपिटल D निकाला, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, M लेमडा हो जाएगा। हमें इनकी क्या लिखा है यहाँ पर, NB, तो एक N लिख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई उधर करिए, D यहाँ पर N लिया तो N ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अगर M पूछा जाता तो N ले लेते हैं, यहाँ पर N ले लीजिए, ठीक है। N क्या है, N है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DN लेमडा अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल d नीचे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल d नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर M लिखते तो यहाँ पर M लिख देते हैं, ठीक है, N लिख दीजिए, N लेमडा, ठीक है, N है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, AB N है, N लेमडा, ठीक है। अगर M यहाँ पर होता तो M आ जाता, ठीक है। बहुत बार M भी पूछा गया, M भी निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, DN लेमडा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, स्मॉल d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल d हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल d। अब देखिए समझिए, यहाँ पर आपको समझाते हैं इस पेपर पर, देखिए यहाँ पर N लेमडा स्मॉल d गया, हमें निकालने पूछा क्या गया यहाँ पर, NB अदीप्त फ्रिंज की दूरी, NB अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो NB अदीप्त फ्रिंज की दूरी किस तरह से निकालेंगे देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर NB यहाँ पर लिखिए, अतः NB अदीप्त फ्रिंज की दूरी, क्या पूछेगी, NB अदीप्त
अदीप्त फ्रिंज की फ्रिंज फ्रिंज की दूरी फ्रिंज की दूरी फ्रिंज की दूरी एन बी अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या हो जाएगा एन बी। अदीप्त के लिए क्या करते हैं, जहाँ पर एन है वहाँ पर 1/2 घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर एन यानी कि एन बराबर हो जाएगा एन माइनस के 1/2। ठीक है 1/2 घटा देते हैं ठंडी, तो 1/2 यहाँ पर कहाँ गया, यानी कि 1/2 घटा दिया डी डी लेमडा अपन स्मॉल डी जिम का तीन लिखा, यही होगी यहाँ पर। ठीक है एन बी जब भी एन बी अदीप्त पूछी जाए तो क्या घटा देते हैं 1/2, यहाँ पर क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ठीक है क्या कर दिया हमने घटा दिया यहाँ पर। इतना ही हमारे पास क्या होगा डेरिवेशन होगा। दूरी क्या लिख सकते हैं, 1 से लिख सकते हैं यहाँ पर एन माइनस के बन, इस पर न्यूमेरिकल भी आया था डी लेमडा अपान स्मॉल डी। ठीक है इस टाइप से डेरिवेशन को करना है। ठीक कितने नंबर का था, 5 नंबर का था। ठीक है चित्र बना लेना है आपको, जिस टाइप से हमने बताया चित्र कहाँ गया यहाँ पर। ठीक है जिस टाइप से हमने चित्र बनाया है यहाँ पर आपको चित्र बना देना है। यहाँ पर माना बोला है, माना लिखना चाहते हैं लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है यहाँ पर इस टाइप से हमको फिगर बना लेना है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हमने डेरिवेशन कर दिया। ठीक है आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, जितना पूछा गया उतना आपको करना है। ठीक है इस टाइप से हमको करना है। देखिए यहाँ पर इसको समझिए क्वेश्चन को क्या कहा गया यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, छोड़िए इसको। ठीक है करवा थ्योरेटिकल है यहाँ पर कर चुके हैं। फिर क्या लिखा है यहाँ पर मेन हमारे पास डेरिवेशन क्या है, यहाँ पर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। ठीक है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। फिर इसमें पूछा गया इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल नियम स्पष्ट कीजिए, यानी कि अपवर्तन की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए पहले इसकी अपवर्तन की पहले व्याख्या करेंगे। क्या लिखा इस सिद्धांत का उपयोग, इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए हर साल आता है क्वेश्चन अपवर्तन या परावर्तन। ठीक है इसको रट लेना इससे। ठीक है अपवर्तन के स्नेल नियम का स्पष्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चित्र बना देना है, इस टाइप से बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 पारदर्शी माध्यम है, माध्यम फर्स्ट है माध्यम 2 है, दोनों की चाल हमारे पास क्या है B1 है B2 है। ठीक है इतना समझ लीजिए क्या है B1 B2 है। ठीक है दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ समतल तरंगागर AB, तरंगागर हमारे पास क्या है AB। ठीक है यहाँ पर क्या है तरंगागर AB, A से B, तरंगागर AB तिरछा आपतित होती है, क्या होती है तिरछा आपतित होती है। तरंगागर सीमा पृष्ठ A पर, सीमा पृष्ठ क्या है A, सीमा पृष्ठ A पर आपतित होता है, जहाँ द्वितीय तरंगे निकलते हैं जितने समय तरंगागर B पर सीमा पृष्ठ के A डैश पर कहाँ है A डैश, देखिए A डैश लिखा हुआ A डैश पर पहुँचता है, क्या पहुँचता है उतने ही समय में ए से निकलने वाली तरंगे क्या ए से निकलने द्वितीय तरंगे बिंदु बी डैश पर पहुँचती हैं। ये ए डैश से लिखते हैं, ए डैश से निकलने वाले बिंदु बी पर पहुँचती है, यहाँ पर पहुँचती हैं। ठीक है कहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पर पहुँचती है। ठीक है इतना माना जितना बोला लिख सकते हैं। ए बी डैश पर अपवर्तित तरंगागर होगा, यानी कि ए से ए बी डैश पर क्या होगा अपवर्तित तरंगागर होगा। ठीक है इतना माना ले सकते हैं जो बोला है हमने। अब देखिए इसका डेरिवेशन करेंगे। मेन पॉइंट हमारे पास क्या है डेरिवेशन। ठीक है थ्योरी नहीं, थ्योरी तो हम पढ़ ही लेंगे। तो यहाँ पर डेरिवेशन इसका करेंगे, किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले पहले माध्यम में लिखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कॉपी में लिख देते हैं। ठीक है यहाँ से देखिए पहले माध्यम में लिखिए, पहले माध्यम में दूरी हमारे पास, दूरी बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। दूरी बराबर क्या होता है हमारे पास, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। दूरी हमारे पास क्या है बी ए डैश लिखिए, पहले माध्यम में लिखे माध्यम 1 माध्यम 2 है। ठीक है तो देखिए बी ए डैश क्या है बी, पहला माध्यम क्या है हमारे पास बी ए डैश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी ए डैश बराबर चाल क्या हमारी पहले माध्यम में B1 मानी, आपको दिख रहा है B1। समय हमने क्या लिया यहाँ पर टी ले लिया, यहाँ से यहाँ तक कितना लिया टाइम टी ले लिया यहाँ पर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब लगाइए त्रिभुज ले लेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए बी ए डैश में, त्रिभुज क्या लिया हमने, त्रिभुज देखिए ए बी ए डैश में, देखिए ए बी ए डैश में। ठीक है ए डैश में ले लिया ए बी ए डैश में। अब यहाँ पर देखिए ए डैश में साइन आई लगा दीजिए, साइन आई। ठीक है क्या लगा देंगे यहाँ पर साइन आई। ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा और चित्र बना दिए यहाँ पर। ठीक है साइन आई, यहाँ पर क्या है कि लंब खींच देंगे इस टाइप से खींच दिए लंब। ठीक है लंब खींच दे, एक क्या कोण एंगल होगा आई होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है 90 माइनस के आई, तो इसको पूरा इतना कितना हो जाएगा, यहाँ पर पूरा 90 होता है, तो इतना इसने काट लिया, तो उनको जोड़ देंगे आई से, क्या कितना बचेगा यहाँ पर आई बचेगा। ठीक है कितना बचेगा यहाँ पर आई बचेगा। ठीक है तो साइन आई लगाइए यहाँ पर साइन आई, तो साइन आई बराबर क्या होता है, ये ले लाल के ए, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। साइन आई बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा हमारे पास, कोण के सामने की वजह क्या होती है लंब होती है, बता चुके हैं 20 बार। तो लंब क्या होगा हमारे पास, कोण के सामने की वजह बी ए डैश होगा, बी ए डैश। कर्ण क्या होगा हमारे पास ए वाला होगा।
ठीक है। ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर होगा ए डैश, ठीक है, ए डैश हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए और वैल्यू भी दीजिए, पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन आई बी ए डैश, यानी कि हमने कहाँ पर नहीं इसमें कर दिया कोई, चलो इसमें करिए, ठीक है। तो हमारे पास साइन आई बराबर कितना आया हमारे पास, साइन आई बराबर हमारे पास आया कितना आया, बी ए डैश डिवाइड बाई कितना आया हमारे पास, ए डैश आया ए डैश, ठीक है। साइन आई बराबर बी ए डैश का मान कितना है, B1T है, डिवाइड बाई क्या है, ए डैश है, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। अब त्रिभुज लगाइए, दूसरे माध्यम में लिखिए, दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगा, वही दूरी बराबर, दूसरे माध्यम में यहाँ पर देखिए, दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए यहाँ पर है क्या है, ए बी डैश हो जाएगा यहाँ पर, वही दूरी ये वाला फार्मूला, दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी डैश बराबर, दूसरे माध्यम में चाल क्या हो जाएगी, B2 हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, T सेम रहेगा, समय क्या रहता है, सेम ही रहता हर जगह, ठीक है। इसको डाल देंगे समीकरण यहाँ पर, इसको जिम का त्यों लिखिए। अब त्रिभुज लगाइए, त्रिभुज ए बी ए डैश, यानी कि ए बी क्या लगाया त्रिभुज हमने, देखिए त्रिभुज ये देखिए यहाँ पर ए है, ए बी डैश, यहाँ पर ए डैश लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए ए बी डैश, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए में, समकोण त्रिभुज के सामने जो क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। इसीलिए बीच में समकोण वाला बीच में रखें, ए बी डैश में साइन आर लगा दीजिए, क्या लगा देंगे, साइन आर। तो साइन आर लगाइए यहाँ पर, कोण के सामने क्या, साइन आर, कोण के सामने की वजह क्या होती है, लंब होती है, क्या होती है, लंब। तो क्या हो जाएगा, ए बी डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी डैश डिवाइड बाई कर्ण क्या है हमारे पास, ए डैश है, क्या है कर्ण, ए डैश लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दिया यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, और फायदा में रहेंगे, साइन आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए बी डैश का मान कितना दिया है, B2 दिया है, ए दिया है, डिवाइड बाई ए डैश दिया है। इसको डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दिया समीकरण, जो आप किताब में देखेंगे वो बहुत थ्योरी लिखी हुई, इसमें हम मैथमेटिकल हमको करवा रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 बटे क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण 1 यानी कितना है, साइन आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 1 कितने, समीकरण 1 B1T डिवाइड बाई क्या है, ए डैश है। समीकरण 2 क्या है, B2T डिवाइड बाई क्या है, ए दिख रहा होगा, ए डैश है, ठीक है, ए डैश है। देखिए ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, कट जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए पेज पर इस पर करते हैं, देखिए यहाँ पर कैंसिल हो गया, आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, तो क्या बचा हमारे पास, B1/B2 बचा, ठीक है। अतः यहाँ पर क्या है, कोष्टेंट है, अतः लिख दिया यहाँ पर, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेतांक लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, नेतांक, यानी कोष्टेंट नेतांक। यही तो है, यही स्नेल का नियम है, साइन आई साइन यानी कि साइन बटे साइन आर, ये क्या होता है, स्नेल का नियम होता है, ठीक है। अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तक कोण की जया के अनुपात का एक नेतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, पढ़ा होगा। यह स्नेल का नियम है, यह स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है। क्या पूछा गया था इसमें, स्नेल नियम के स्पष्ट कीजिए, यही स्नेल का नियम है, यहाँ पर क्या है, यही स्नेल का नियम है, क्या है, यही स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम को स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कर दिया हमने, स्नेल का नियम है, ठीक है। और कुछ लिखना चाहते हैं सुनिए, इतना ही करिए, ठीक है। 3 नंबर का यहाँ पर 1 नंबर की डेफिनेशन हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आप पढ़ ही लेंगे कहीं से किताब से, ठीक है। फिर देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास बचा है, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तन में ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चित्र बना लेंगे, यहाँ पर क्या है, नमा का क्वेश्चन, नमा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चित्र बनाने की क्या जरूरत है, इसी में लिख लीजिए, कहाँ टाइम बर्बाद करना है, दिया है यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। टाइम खराब ही है, चित्र बनाना दिया है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहले है यहाँ पर प्रेरकत्व दिया है, यल बराबर हमें यहाँ पर क्या दिया है, 20 मिली हेनरी, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे बताइए, यहाँ पर इसको हेनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मिली हेनरी में 10 की पावर कितना होता है, 3 होता है, यहाँ पर कितना होता है, मिली हेनरी में दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको हेनरी में कन्वर्ट करना है हमें, किस में कन्वर्ट करना है, हेनरी में, तो कन्वर्ट कर दीजिए हेनरी में, ठीक है। इसको हेनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी हो जाएगा हेनरी। और इसमें देखिए क्या डाटा दिया है, संधारित्र दिया है, इंडक्ट संधारित्र मतलब क्या दिया, कैपेसिटर, यानी कि किसका मान C बराबर क्या दिया है, 2 माइक्रोफेरड, इसको फेरड में चेंज कर लिए, 2 × 10 की पावर माइनस के 6 फेरड हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। और दिया यहाँ पर ओम दिया है, 1 किलो ओम, 1 किलो में 10 की 1 किलो ओम, आर का मान कितना दिया है, 1 किलो ओम,
1 किलो ओम, 1 किलो में कितना है तो 1000, 10 की पावर 3 ओम होते हैं, उसको छोड़िए बाद में लिख लेंगे। ठीक है, ओम आ गया। हमें सबसे पहले फर्स्ट देखिए क्या पूछा गया, प्रेरकी तथा धारती प्रतिघात। प्रेरकी धारती प्रतिघात देखिए किस टाइप से निकालेंगे, क्या पूछा गया, प्रेरकी धारती प्रेरकी मतलब एक सीएल, प्रेरकी मतलब प्रेरकत्व, एक सीएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल होता है। वैल्यू पुट कर दिया। ओमेगा का मान कहाँ से लाएंगे, देखिए ओमेगा का मान यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन यहाँ पर दी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट होगा, यहाँ पर इक्वेशन लिखी हो गई कुछ, क्या होगी यहाँ पर इक्वेशन लिखी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 10, यहाँ पर लगभग यहाँ पर इक्वेशन दिए नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमने पेपर में देखा था जहाँ तक बी बराबर थी इसमें इक्वेशन, इसको छोड़िए, हमें इक्वेशन यहाँ पर दी नहीं है, यहाँ पर दी होगी। ठीक है, इतनी थी 10, पेपर में देखना दी होगी, इसमें छिप गया 10 साइन 1000 टी। ठीक है, साइन 1000 टी। ठीक है, देख लेना यहाँ पर इतनी होगी, यहाँ पर तुलना कर दिए। बी बराबर किससे तुलना करेंगे, बी नोट साइन ओमेगा टी से। ठीक है, साइन ओमेगा टी से, साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर तुलना कर दिए तो बी नोट का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी नोट का मान 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 आ जाएगा यहाँ पर। अब बोलिए हमें फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रेरित क्या करना है, प्रेरित धारती प्रतिघात, प्रेरिकी प्रतिघात क्या कीजिए एक सीएल वाला क्या था ओमेगा, ओमेगा का मान कितना दिया 1000 मतलब 10 की पावर 3, एल का मान कितना दिया है, एल का मान कितना दिया 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, कितना दिया है 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, देख लेना 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक सीएल बराबर बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, 100 बराबर 20, क्या बचेगा 20 ओम बचेगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड देखिए यहाँ पर, सेकंड में क्या पूछा गया हमारे पास, सेकंड में देखिए, सेकंड में पूछा गया है धारती प्रतिघात। देखिए धारती प्रतिघात याद करेंगे, क्या याद करेंगे, धारती प्रतिघात यानी कि एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा 1 ओमेगा सी होता है कि नहीं होता है, ओमेगा सी होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए भाई, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 10 की पावर 3 दिया है यहाँ पर, उसका मान कितना दिया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 6, इसको ऊपर ले जाइए तो एक्स सी बराबर बचेगा 1 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, ऊपर ले जाएंगे कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 3। ठीक है, इसको तोड़ दिया, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, एक से बराबर क्या हो जाएगा 1/2 बचेगा, 10 की पावर 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 0.5 आ जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 हो गया यहाँ पर। या यहाँ पर दूसरा काम आप कर सकते थे, यानी कि 500 होता है यहाँ पर, क्या यहाँ पर देखिए इसको मत लिखिए यहाँ पर, इसको पॉइंट में मत लिखिए, क्या है यहाँ पर एक सी यहाँ पर है, 10 की पावर 3 है यहाँ पर, क्या वैसे भी आ जाता है इससे भी आ जाता है, उसको पॉइंट उधर बढ़ाते हैं, इसको आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 3 0 1000 डिवाइड बाई 2 काटिए, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 500 ओम हो जाएगा। अब तो और दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसको पॉइंट ले जाते हैं उधर तब भी वही हो जाता है, यानी कि 500 ओम आ गया। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, अनुनाद की दिशा में अनुप्रयुक्त पोलता की आवृत्ति, वेरी सिंपल। आवृत्ति देखिए याद करेंगे हम, क्या याद करेंगे आवृत्ति। आवृत्ति के लिए फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर होता है क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होता है। ठीक है, तो एफ बराबर 1/2 पाई, 2 पाई, पाई का मान कितना होता है 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई यल का मान कितना निकाला हमने, यल का मान, यल का इंडक्टेंस दिया है हमें, कितना दिया है यल बराबर दिया है 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई, उसको आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, 1/, ठीक है आगे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। फिर क्या है सी का मान दिया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसको क्या सोल्व करना है, इसको सोल्व करना 1/2 मल्टीप्लाई पाई का मान 3.14 होता है, अंडर यल का मान दिया है 2 गुणे 10 की 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, इसका मान कितना है 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, या लिख लीजिए 2 गुणे 3.14, 14 यहाँ पर होगा, कितना होगा 14। अब देखिए 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो गया यहाँ पर, गुणे 20 दूना 40, 10 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेना है, यहाँ पर वर्गमूल निकालना हो जाएगा, कम भाग कर देना। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका हर्ट्ज में, किसमें आ जाएगा यहाँ हर्ट्ज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा हर्ट्ज में। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखिए क्या पूछा गया, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा। हम जानते हैं अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, क्योंकि क्या क्वेश्चन नंबर हमारे पार्ट क्या है थर्ड है यहाँ पर। ठीक है, क्या अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, जड़ बराबर किसके हो जाए प्रतिबाधा ओम के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो जड़ बराबर ओम का इनकी आर का मान कितना दिया था 1 किलो ओम दिया था, तो भाई 1 किलो ओम लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए भाई 1 किलो ओम लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 किलो ओम लिख सकते हैं यहाँ पर। 1 किलो ओम में कितने होते हैं 1000 ओम होते हैं, तो 1000 ओम 1000 यानी 1000 ओम। ठीक है, 1000 ओम लिख लिया यहाँ पर, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा
आंसर होगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर, प्रेरण के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम क्या है। फ्राइडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रथम नियम द्वितीय नियम पूछा है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया, देखिए ज्ञात करेंगे इसको हम। देखिए ये सेट नंबर आया था हमारे पास, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से सहमत हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरणों के फ्राइडे के नियम लिखे, उसमें हमने लिखवाए थे। सेट नंबर कौन सा हमारे पास था, सेट नंबर 1 में ही आया था, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, लिख लिया होगा और पढ़ लिया होगा, ठीक है। छोड़िए इसको। सेट नंबर कितने थे, 6 पर थे यहाँ पर। देखिए सेट नंबर 6 ये वाला था, 6 नंबर 6 ये वाला है। अब देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करेंगे हम। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ, 100 टेस्ला के 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ठीक है, परपेंडिकुलर तल में एक तार में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। इस तार को कितना दिया यहाँ पर, इस तार को 0.1 है, ठीक है, 0.1 सेकेंड में खींचकर उसी तल में वर्गाकार रूप में कर दिया जाता है, रूप में दे दिया जाए, ठीक, कर दिया जाए। लूप में उत्पन्न औसित प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर गणना करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, डाटा दिया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। दिया है देखिए क्या दिया यहाँ पर इन्होंने दिया है 100 टेस्ला। क्या लिखा हुआ, 100 टेस्ला। टेस्ला का मतलब क्या है यहाँ पर, 100 टेस्ला, यानी किसका मान दिया है, बी का मान दे दिया है इन्होंने। बी का मान दिया है 100 टेस्ला। 100 टेस्ला, ठीक है, तो 100 टेस्ला, ठीक है। लंबवत तार में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब रेडियस, सेंटीमीटर यानी कि आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 10 × 10⁻⁻2 मीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। 10 × 10⁻⁻2 मीटर वृत्त में रूप में रखा जाता है, यानी कि वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है, ठीक है। इस तार के 0.1 सेकेंड में, 0 कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक है, 0.1 सेकेंड में। समय इन्होंने कितना दिया यहाँ पर, 0.1 सेकेंड। यहाँ पर लिख दें 0.1 सेकेंड, या बाद में लिख देंगे यहाँ पर 0.1 सेकेंड, लिख लिया यहाँ पर। टाइम दिया यहाँ पर, ठीक है, टाइम कितना दिया है, 0.1 सेकेंड दिया यहाँ पर, ठीक है, 0.1 सेकेंड यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो लूप में उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी कि एवरेज ज्ञात करना है, एवरेज, ठीक है, एवरेज यानी कि औसत, इसका मान यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, तार में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के रूप में रखा जाता है। वृत्त के रूप में रखा जाता है तो वृत्त का बद्ध फ्लास्क निकाल लीजिए, उनकी वृत्ताकार लूप से बद्ध फ्लास्क, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए वृत्ताकार लूप से बद्ध फ्लास्क, वृत्ताकार रूप से बद्ध फ्लास्क कैसे लिखते हैं, फाई से लिख लीजिए। फाई 1 ले लीजिए यहाँ पर, तो फाई 1 से फाई बराबर लिख लीजिए। फाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि बी इंटू ए होता है फाई बराबर, ठीक है, बी इंटू ए का क्षेत्रफल निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। बी डॉट ए नहीं है, डाटली बी डॉट ए होता है, उसको बी छोड़िए, बी लिखिए डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी ए, तो बी ए का कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा, छोड़िए इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, πr², तो फाई बराबर यहाँ पर, यानी कि इसका मान कितना दिया है, 100 दिया है यहाँ पर। मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है, 3.14, पुट कर दें, 3.14 लिख दिया यहाँ पर। मल्टीप्लाई आर का मान कितना है यहाँ पर, आर का मान कितना है, 10 × 10⁻⁻2 है, 2 इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, कर दीजिए स्क्वायर। तो फाई बराबर यहाँ पर, फाई बराबर कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 3.14, 10⁻100 हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा यहाँ पर। या दूसरा काम देखिए यहाँ पर, 314 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 314 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा, 10⁻100 हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। देखिए छोड़िए इसको, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पर, 100 यहाँ पर, 10 की पावर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 4 ले सकते हैं, पिन चला गया यहाँ पर खर्च होगा, ठीक है। 10 की पावर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 4 ले सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख लिया। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 3.14 हो गया यहाँ पर, 3.14 हो गया, 10 की पावर कितना हो गया, -4 हो गया, 10 की पावर -4 से इसे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो फाई का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3.14। इसका मतलब क्या होता है, विद्युत फ्लास्क का वेबर होता है, वेबर लिख लीजिए, ठीक है। अब वर्गाकार रूप में देखिए, और क्या बोला इन्होंने, इतना फिर तार को सेकंड में खींचकर उसी तरह में वर्गाकार रूप में दे दिया जाता है, उसी से वर्गाकार रूप में दे दिया। तो यहाँ पर लिखिए, वृत्ताकार लूप को वर्गाकार करने पर वर्ग का प्रत्येक भुजा, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, 4 गुणे भुजा होती है, फॉर्मूला छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर लिखिए, वृत्ताकार लूप को वर्गाकार करने पर
वर्गाकार करने पर तो यहाँ पर लिखिए तो इनकी वर्ग का क्या होता है, वर्ग की भुजा क्या होती है 4, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल वृत्ताकार वर्ग करने प्रत्येक भुजा, वर्ग की भुजा क्या होती है वर्ग की भुजा क्या होती है यहाँ पर होता है 4/3। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा निकालिए, तो प्रत्येक यहाँ पर प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा कितने लिखते हैं, प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना ए बराबर 2πr पढ़ा होगा हमारा, 2πr डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2πr डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए वैल्यू पुट, तो ए बराबर 2π का मान कितना होता है 3.14 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 3.14। आर का मान कितना था 0.10 की पावर 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 था। ठीक है, डिवाइड बाई क्या था हमारे पास 4 था यहाँ पर, 2 से काट दिए, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4। फिर इसको काट दिया, 2 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 2, फिर 1 बचेगा 11 होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, इसको काट दिया यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, 1 बचेगा 11 होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, 2 7 14 होगा यहाँ पर। पॉइंट कितने के बाद था हमारे पास 2 के बाद, तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 0.10 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 0.10 बचेगा। तो यहाँ पर यहाँ पर 10 इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा 0.10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, कितना हो जाएगा 0.10 हो जाएगा। ठीक है, 0.10 हो जाएगा। फिर देखिए 0.10 होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0.157 हो जाएगा, 57 हो जाएगा यहाँ पर, कितना 0.157 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए का मान आ गया हमारे पास, ए का मान है, तो वर्गाकार लूप का बद्ध फ्लास निकाल लीजिए। तो बद्ध फ्लास वर्गाकार लूप से वर्गाकार लूप से बद्ध फ्लास, वर्गाकार लूप से बद्ध फ्लास्क लिखिए, फ्लास्क कितना हो जाएगा हमारे पास, वर्गाकार बद्ध लूप से फ्लास्क नहीं 5 उसको 5 दे दिए यहाँ पर। ठीक है, 5 फ्लास्क निकाला था, कितना था हमारे पास 5। ठीक है, 5 लिख लीजिए, इसको दिक्कत ना हो। ठीक, एक से चमकेंगे 5, इसको दे दिए 5 दे दिए, 5 क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बी का मान कितना था हमारे पास 100 था यहाँ पर, ए का मान कितना निकाला हमने 0.157, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर इसका स्क्वायर करेंगे, लगभग खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट लगभग आ गया यहाँ पर 2.4465 आएगा, क्या आ जाएगा बेबर आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा बेबर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 2.46 बेबर आ जाएगा। तो चुंबकीय फ्लास निकालिए यहाँ पर। ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर। अब बताइए क्या करें यहाँ पर, हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो इसका परिवर्तन निकालिए, चुंबकीय फ्लास में परिवर्तन, चेंज ऑफ चुंबकीय फ्लास लिखिए, चुंबकीय फ्लास में परिवर्तन, या डायरेक्ट लिखिए चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन, थ्योरी छोड़िए, डेल्टा फाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है परिवर्तन डी आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस का 5 5 का वन निकाला था, ऊपर देख लेना 5 का वन यही निकाला 2.465 माइनस का उसका वन कितना निकाला 3.14 निकाला था, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, डेल्टा फाई का वन यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.675 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेबर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर एवरेज यानी कि एवरेज विद्युत भागफल निकालना था, एवरेज यहाँ पर क्या निकाला एवरेज माइनस का क्या होता है डेल फाई, क्या निकालना है डेल फाई, यहाँ पर लिखिए डेल फाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डेल फाई, यहाँ पर क्या है फाई है, डिवाइड बाई क्या होता है डेल्टा टी होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होगा पढ़ा होगा यहाँ पर। तो माइनस का यहाँ पर माइनस का एच लिखा, इसका मान कितना है हमारे पास माइनस का आएगा। ठीक है, बड़ा है छोटा है 3.1 2 पॉइंट इतना है। ठीक है, बड़ा है छोटा है, ठीक है यही आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा 0.0 कितना 0.0675 है। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, डिवाइड बाई टी का वन इतना था 0 पॉइंट, ऊपर देख लें 0 पॉइंट बनता, माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा एवरेज का वन यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इसको जब भाग करेंगे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर होगा, इस टाइप से करना है। ठीक है, जो कहा जाए यहाँ पर वृत्ताकार लूप में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर वर्गाकार रूप में कन्वर्ट कर दिया, जो कहा जाए आपको वो करते जाना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो कहते जाए उसको आपको करते जाना है, वैसे हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर हमारे पास क्या हो गया सेट खत्म हो गया, विद्युत भागफल याद कीजिए। ठीक है, थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है बाद में लिखवा देंगे। ठीक है, सेट फिर 7वां सेट देखेंगे यहाँ पर इस नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस हमारा सेट यहाँ पर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन इसमें भी है। ठीक है।